देखिए, एक सवाल है, बोल रहा है इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी एट ए हाइट एक्स इज लेस देन आर इफ ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ इज सेम एज ए डेप्थ वाई, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस देन आर बिलो इट, देन क्या होगा। देखिए बोल रहा है इफ द चेंज इन द वैल्यू ऑफ जी, अगर एक्स हाइट पर धरती के सतह से एक्स ऊंचाई पर जितना परिवर्तन आया जी के मान में, उतना ही परिवर्तन आया है वाई गहराई में, कि धरती से आप नीचे चल गए वाई गहराई में, तो जितना चेंज आया है उतना ही चेंज ऊपर में आया है एक हाइट पे जाने में। कहने का मतलब ना, देखिए समझिए क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है कि यह धरती, ठीक है, यह अर्थ, और अर्थ का जो रेडियस है हम जानते हैं क्या होता है, आर होता है। धरती का रेडियस, यहाँ जो आर है ना, वो आर क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ। तो ये धरती है, ये धरती का रेडियस है। तो हम जानते हैं कि सरफेस पर, ये धरती का सरफेस है, तो एट सरफेस, धरती के सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, जी होता है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी का मान कितना होता है, जी होता है। और जी बराबर हम जानते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। ये कब, धरती के सरफेस पर, यहाँ पर धरती के सरफेस पर, ठीक है ना, आसपास में, ज़्यादा ऊपर नहीं। अच्छा, तो सरफेस के आसपास वैल्यू जी है। तो ये बोल रहा है ना कि हम धरती के सतह से एक ऊंचाई पर गए, और ये एक ऊंचाई बहुत ही छोटा है। हम एच हाइट पे चले गए धरती के सतह से, और वो एक हाइट कितना है, एक ऊंचाई मतलब गए होंगे 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर ऊपर गए होंगे। तो देखिए एक ऊंचाई पे चले गए हम यहाँ आ गए, तो जी के मान में कुछ परिवर्तन आया होगा, चेंज आया होगा। तो यहाँ मान लेते हैं कि एक ऊंचाई पर जो ये हाइट है ना, कितने ऊंचाई पर गए हैं, तो हम एच बराबर 1 मीटर के हाइट पर गए हैं। धरती के सतह से कितना हाइट गए हैं हम, कितने ऊंचाई पर गए हैं, एक ऊंचाई पर, तो एच बराबर 1 मीटर है। तो यहाँ पर जी का मान हम बताए थे, एच हाइट पर जी का मान कितना होता है, जी एच। हम ले लेते हैं कि भाई कि धरती के सरफेस से एच मीटर की ऊंचाई पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो जी एच है। तो कुछ ना कुछ चेंज आया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। अच्छा, और ये जो एक्स है ना, वो धरती के रेडियस से बहुत बहुत छोटा है। मतलब धरती का रेडियस कितना है, धरती का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और हम जो धरती के सरफेस से ऊपर गए हैं ना, एक हाइट ऊपर गए हैं, तो ये बहुत बहुत छोटा है। तो आपको बतलाए थे, ये तो हाइट दिया हुआ एक्स, तो जब हाइट बहुत बहुत छोटा हो, मतलब धरती का रेडियस है 6400 किलोमीटर, और हम कितने ऊंचाई पर गए हैं, तो हम धरती के रेडियस से बहुत बहुत छोटे ऊंचाई पर गए हैं। मतलब हम गए होंगे सरफेस से 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर। तो भाई 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर तो 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा है, ठीक है ना। और क्या बोल रहा है कि जितना यहाँ चेंज आया होगा, चेंज कुछ ना कुछ आया होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में। जैसे सरफेस पर कितना था, सरफेस पर था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पर हम एक सपोज कर लेते हैं, हम आपको समझा रहे हैं कि सरफेस पर कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सरफेस पर एच ऊंचाई पर जाने पर, एच ऊंचाई पर जाने पर, एच हाइट पर जाने पर, यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की एग्जाम्पल दे रहे हैं, वो कितना हो गया मान लीजिए, वो हो गया, समझाने के लिए बता रहे हैं। जरूरी नहीं कि जो वैल्यू लिख रहे हैं वही होगा, लेकिन तभी हम लोग समझ कर सॉल्व कर पाएंगे। तो एच हाइट पर यहाँ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हम मान लेते हैं हो गया होगा कितना, 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया होगा। क्योंकि कम ऊंचाई पर गए हैं तो कम ही जी का मान में मतलब घटेगा, क्योंकि यहाँ पे 9.8 है, हम ऊपर जाते हैं तो वैल्यू घटता है, तो बहुत ही कम ऊंचाई पर गए हैं तो बहुत ही कम वैल्यू घटेगा। तो कितने का चेंज आया, तो भाई पहले था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अब हो गया 9.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कितने का चेंज आया, तो चेंज में क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट। तो भाई 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का चेंज आया। परिवर्तन जी के मान में कितना परिवर्तन आया, सरफेस और एच हाइट के ऊंचाई के बीच में कितना परिवर्तन आया, 0.2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, और क्या बोल रहा है,
कि वो जो परिवर्तन है ना एक ऊंचाई पर, वो परिवर्तन, वो चेंज सेम है, बराबर है। किसके बराबर? तो जब हम धरती के सरफेस से बिलो जाते हैं, वाई मीटर गहराई में जाते हैं, सरफेस से नीचे गड्ढा खोद के नीचे जा रहे हैं, तो वहां भी उतना ही चेंज आ रहा है जितना ऊपर में चेंज आ रहा है। और जो वाई है वो बहुत बहुत छोटा है धरती के रेडियस से, ठीक है ना। अच्छा, इसके लिए कोई अथी नहीं है, इसके लिए फॉर्मूला फिक्स होता है, लेकिन ऊपर वाले के लिए फॉर्मूला अलग अलग होता है, पीछे हम डिस्कस किए हैं। तो देखिए, हम यहाँ सरफेस से नीचे आए हैं, सरफेस से नीचे डेप्थ में, गहराई में गड्ढा खोद के सरफेस से नीचे आए हैं। कितना मीटर नीचे आए हैं? तो भाई वाई मीटर नीचे आए हैं। कितना मीटर? वाई मीटर, यहाँ पहुँच गए हैं। अच्छा तो यहाँ चेंज सेम है, तो भाई सरफेस पर कितना था? 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और एक ऊंचाई पर जाने में जितना जी के मान में परिवर्तन आ रहा है, उतना ही वाई गहराई नीचे आने पर जी के मान में उतना ही परिवर्तन आ रहा है जितना ऊपर में परिवर्तन हो रहा था। तो देखिए, सरफेस पर तो 9.8 है, तो जब हम वाई गहराई पे आए होंगे और चेंज सेम रहना है, परिवर्तन सेम रहना है, तो ये वाई गहराई यानी कि यहाँ पर जी का मान कितना होना चाहिए ताकि चेंज 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का ही आए। तो भाई यहाँ पर वाई गहराई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही होना चाहिए यहाँ पर भी, तभी जाकर जी के मान में जो परिवर्तन आएगा नीचे में वो 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का आएगा, ठीक है ना। तो अगर आप यहाँ पर 9.5 ले लेते हैं तो 9.8 है, और यहाँ पर ले लेते हैं नीचे में 9.5, तो क्या 0.2 का चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि चेंज तो सेम है, आना है। बोल रहा है कि एक ऊंचाई पर जाने में जितना जी के मान में परिवर्तन आ रहा है, उतना ही वाई गहराई नीचे जाने पर जी के मान में उतना ही परिवर्तन आ रहा है। तो अगर यहाँ पे 9.5 ले लेंगे तो परिवर्तन तो 0.3 का आ जाएगा ना, जबकि ऐसा नहीं है, चेंज तो सेम रहना है। मतलब हम क्या देख रहे हैं, ई 9.6 कहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था? एच ऊंचाई पर, जी एच पर। अच्छा, 9.6 कहाँ का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है? तो भाई डी मीटर गहराई पर, वाई मीटर गहराई पर, मतलब जी एट डेप्थ, जी एट डेप्थ, ठीक है। तो यानी कि कहने का मतलब जी के मान में परिवर्तन सेम तभी आएगा जब 1 मीटर ऊंचाई जाने पर अगर यहाँ पर भी जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे में वाई मीटर के गहराई पर हो। एच मीटर की ऊंचाई पर इतना है, वाई मीटर के गहराई पे इतना ही, दोनों से डी मीटर के गहराई पर, वाई मीटर के गहराई पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है दोनों जगह सेम रहेगा, तभी चेंज सेम आना है। मतलब हमको यहाँ से बात पता चला कि भाई एच ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना ही होगा जितना वाई गहराई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, तभी दोनों का सरफेस से चेंज बराबर आएगा, ठीक है ना। तो देखिए अब बनाते हैं। तो अब देखिए, तो हम जानते हैं कि एच ऊंचाई, अगर ऊंचाई बहुत बहुत छोटा है धरती के रेडियस से, अगर ऊंचाई बहुत बहुत छोटा है धरती के रेडियस से, धरती का रेडियस 6400 किलोमीटर है और हम जा रहे हैं 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर के ऊंचाई पर, तो 5-10 किलोमीटर तो हाइट बहुत बहुत छोटा है धरती के रेडियस से। तो उस केस में एच ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला होता है क्या? g इंटू 1 माइनस 2h बाई आर, 1 माइनस 2h बाई आर, ये होता है g सरफेस पर का एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, आर धरती का रेडियस, h क्या कितने हाइट पर गए हैं, और कितने हाइट पर गए हैं हम 100 मीटर के हाइट पर गए हैं, मतलब h बराबर कितना दे रखा है x, तो जी एच कितना आ गया? तो जी एच आ गया g इंटू 1 माइनस एच दे रखा है x मीटर, तो 2 इंटू एक्स हो गया और नीचे में हो गया r, ये पहला इक्वेशन बन गया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद y गहराई नीचे पर जाने में, ठीक है। हाँ देखिए, ये लिखा है लेकिन इसका कोई काम है नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम बहुत ही कम गहराई पर जाएंगे तो जिस तरीके से ऊपर फॉर्मूला अलग आ रहा था ऊपर जाने पर नीचे में भी कोई अलग फॉर्मूला होगा, ठीक है ना। अलग तो होगा लेकिन उसमें चेंज नहीं आएगा। जैसे हम बताए थे ना कि भाई जब एच ऊंचाई पर जाएंगे तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? जी इंटू
1 प्लस h बाई आर का स्क्वायर बतलाए थे, ठीक है ना, ये होता है, ठीक है, h बाई आर का स्क्वायर। ये कब था, जब बहुत ऊपर हाइट पे जाएंगे, लेकिन बहुत ही कम हाइट पे जाएंगे, बहुत ही कम हाइट पे जाएंगे तो ये फॉर्मूला हमको रखना है, ठीक है ना। अच्छा डेप्थ पर अगर हम डी मीटर के गहराई पर जाते हैं, धरती के सरफेस से नीचे जाते हैं, तो डी मीटर के गहराई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी डेप्थ पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हम मान लें डी मीटर गहराई में आए तो जी एट डेप्थ, तो डेप्थ में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होता है, निकालने का फॉर्मूला g/1 माइनस डी बाई आर, ठीक है। जी क्या है, सरफेस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, डी क्या है कि कितने गहराई में आए हैं, आप यहाँ पर आए हैं, ठीक है, वो गहराई लिख देना, सरफेस से कितना मीटर अंदर आए हैं, और धरती का रेडियस। तो गहराई कितना दिया हुआ है, तो भाई गहराई दिया हुआ है आपका y मीटर, डेप्थ y मीटर, तो d की जगह पर क्या दिया हुआ y, तो 1 माइनस वाई बाई आर, ये सेकंड इक्वेशन बन गया। और हम लोग देखें कि भाई h इतना आया, h ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना आया, d मीटर के गहराई पर, y मीटर के गहराई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इतना आया। तो हम अभी क्या देखें कि ये दोनों बराबर होना चाहिए, तभी चेंज बराबर आएगा, कि भाई हमको परिवर्तन निकालना है कि h मीटर की ऊंचाई पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी y मीटर के गहराई पर होना चाहिए, तभी तो जाकर चेंज बराबर आएगा, परिवर्तन बराबर आएगा, क्योंकि सरफेस पे तो दोनों 9.8 है, तो h ऊंचाई पर इतना होगा तो d गहराई पर भी इतना ही होना चाहिए, तब जाकर चेंज बराबर आएगा, ठीक है। तो यानी कि h ऊंचाई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और d गहराई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों का मान सेम होना चाहिए, तब परिवर्तन सेम आएगा। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इन दोनों को बराबर कर देना है, इधर इरेज कर देते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। आप देखिए, तो हमको क्या करना है यहाँ से कि h मीटर की ऊंचाई पर जितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उतना ही d गहराई में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तब जाकर g के मान में जो चेंज आएगा सरफेस से वो बराबर का आएगा। GH कितना है, h हाइट पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, g/1 माइनस 2x बाई आर, डी मीटर के गहराई पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना है, g/1 माइनस वाई बाई आर, ठीक है, ये है डी मीटर गहराई पर। तो भाई क्या हो जाएगा, g से g कट जाएगा, क्या बचा 1 माइनस 2x बाई आर बराबर 1 माइनस वाई बाई आर। अच्छा, ये 1 इधर पॉजिटिव में है, इधर भी 1 पॉजिटिव में है, तो ये जब 1 इधर आएगा तो निगेटिव में आएगा, तो +1 और -1 ये भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा -2x बाई आर बराबर -y बाई आर, ये बचेगा, माइनस से माइनस कट गया, ठीक है ना, r से r कट गया, तो क्या आ गया, यहाँ से आ गया 2x बराबर y, 2x बराबर y, इसको सीधा करके लिख देते हैं, तो y बराबर 2x, y बराबर 2x, y बराबर 2x, ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब क्या हुआ यहाँ कि y क्या था, y तो गहराई था, x क्या था, x तो ऊंचाई था, मतलब हम जितना मीटर गहराई में जाएंगे उससे जितना मीटर ऊंचाई पे जाएंगे हम उससे डबल मीटर गहराई में जाना पड़ेगा, तब जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परिवर्तन सेम आएगा। अगर हम मान लेते हैं सरफेस से अगर हम 5 किलोमीटर ऊपर गए हैं, ठीक है, तो x कितने हाइट पर गए हैं 5 किलोमीटर, तो हमको कितना डेप्थ में आना पड़ेगा, तब जाकर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी में परिवर्तन सेम होगा। तो हमको आना पड़ेगा y बराबर 2 इंटू एक्स, मतलब 2 इंटू 5 10 किलोमीटर, मतलब हमको जितना किलोमीटर ऊपर जाएंगे सरफेस से उससे दुगना किलोमीटर सरफेस से नीचे आना पड़ेगा, तब जाकर दोनों जगह एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बराबर होगा और फिर चेंज भी बराबर आएगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के मान में परिवर्तन भी सेम आएगा। तो y बराबर क्या होना चाहिए 2x, ठीक है।
ये ऑप्शन नंबर ए।